रहीम जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। तो उसका पहला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देन स्टूडेंट्स आपके पास है 2x देन प्लस, ठीक है, देन 2x प्लस z उसका होल स्क्वायर माइनस देन 2x माइनस z उसका होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे जो है वो है 2x प्लस जेड, देन प्लस, देन बी की जगह पे बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2x माइनस जेड, देन अगेन, देन स्टूडेंट्स ए की वैल्यू आपके पास होगी 2x प्लस जेड, देन बी की वैल्यू आपके पास होगी 2x माइनस जेड, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देन इसको मजीद सॉल्व करते हैं। सो देन z और ये z आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस टू एक्स हो जाएगा 4x, देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 2x प्लस z, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 2x, देन माइनस माइनस प्लस z, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास माइनस 2x प्लस 2x आपके पास कैंसिल हो जाएगा, देन 4x, यहाँ पे आपके पास z प्लस z हो जाएगा, देन 2z। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ चुका है 4 2 8 XZ। तो ये आपका हो गया आंसर। सो अगेन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देन आपके पास 4a माइनस 9b का होल स्क्वायर, देन माइनस 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यानी इस फार्मूले की मदद से हमें इसको क्या करना है, इसके फैक्टर्स हमें मालूम करने हैं। सो देन ए की वैल्यू आपके पास होगी 4a माइनस 9b, देन प्लस, और b की वैल्यू आपके पास होगी 2a प्लस 5b। सो देन आपके पास a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देन a की वैल्यू होगी आपके पास 4a माइनस 9b, देन माइनस b की वैल्यू आपके पास होगी 2a प्लस 5b, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देन आपके पास 4a माइनस 9b प्लस 2a प्लस 5b, देन 4a माइनस 9b प्लस माइनस माइनस 2a प्लस माइनस माइनस 5b, देन स्टूडेंट्स आपके पास 4a प्लस 2a, तो ये आपके पास हो जाएगा 6a माइनस 9b प्लस 5b, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा माइनस 4b। देन आपके पास मजीद आपके पास जो है 4a माइनस 2a देन 2a देन माइनस 9b माइनस 5b, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस 14b। तो ये आपका हो गया आंसर। इसका पार्ट 3 हम सॉल्व करेंगे 169x की पावर 4, ठीक है। तो उस पर सबसे पहले सोल्यूशन करेंगे 169x की पावर 4 माइनस 3t प्लस 4 उसका होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे क्या है कि इसका तो आपके पास स्क्वायर बन चुका है, इसका हाफ आ चुका है, लेकिन इसके हमें क्या करना है, हाफ निकालना है। तो चूंकि हमें क्या बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका तो ऑलरेडी आपके पास आ चुका है 3t प्लस 4 उसका होल स्क्वायर। सो देन ये वैल्यू आपके पास होगी बी की। तो फार्मूला हम अगेन यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, ठीक है, ए प्लस बी देन ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स 169 का हाफ कितना होगा 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है 169 के, और x की पावर 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपके पास a की हो गई, ये वैल्यू b की हो गई, तो हम फार्मूले में इसको हम यूज़ करेंगे। सो देन आपके पास जो है a की जगह पे आपके पास आएगा 13x स्क्वायर, यानी a की जगह पे प्लस, देन b की जगह पे आपके पास आएगा 3t प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट्स। देन अगेन आपके पास a की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आपके पास है 13x स्क्वायर माइनस, और b की वैल्यू आपके पास है 3t प्लस 4। सो इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे, 13x स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, देन यहाँ पे आपके पास होगा 13x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3t प्लस माइनस माइनस 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये मजीद आपके पास सॉल्व नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इसके हमने फैक्टर्स मालूम कर लिए। अब इसका पार्ट 4 सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन। देन 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस देन 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगेन आपके पास यही फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो देन ए की वैल्यू आपके पास होगी 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, देन बी की जगह पे आपके पास स्टूडेंट्स आएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे प्लस साइन है, तो प्लस साइन के साथ आगे जो भी वैल्यू होगी उसका कोई साइन चेंज आपके पास नहीं होगा, लेकिन माइनस का अगर साइन आ गया, अगर आगे दो वैल्यूज है तो उसका साइन क्या हो जाए, चेंज होगा। एक वैल्यू हो या दो हो,
लेकिन उसके साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। सो देन ए की जगह पे ए की वैल्यू आपके पास है 9x² माइनस 4y², देन माइनस, और बी की वैल्यू आपके पास है 4x² माइनस y²। ठीक है, सो देन इसको मजीद सॉल्व करते हैं। अब 9x² प्लस 4x², तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा 13x²। ठीक है, और माइनस 4y² माइनस 1² तो ये y² माइनस 1y² तो ये हो जाएगा माइनस 5y², देन 9x² माइनस 4y² देन प्लस माइनस माइनस 4x² प्लस माइनस माइनस प्लस देन y²। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देन 13x² माइनस 5y² देन 9x² माइनस 4x², स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 5x² माइनस 4y² प्लस 1y², तो स्टूडेंट्स ये होगा माइनस 3y²। तो ये आपका हो गया आंसर। अब पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या करना है कि आपके पास a² प्लस 2 प्लस 1/a², इसका हमें क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले में क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है, यानी इसको हमें क्लोज कर देना है। इस तरह से इसको भी हमें किस में क्लोज करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूला। तो ये क्लोजिंग मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, यानी इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 3, 4 इस सब में आपको मैं बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, सही है, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो देन इसको हम क्लोज करेंगे आपके पास a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में, देन माइनस इसको हम क्लोज करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में। सो एक a² इसका हाफ कितना होगा a प्लस, अगर मिडिल टर्म में प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, देन 1/a² का हाफ कितना होगा 1/a। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास b² तो b² का हाफ कितना होगा b, अगर मिडिल टर्म में माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, देन 1/b² का हाफ कितना होगा 1/b। तो स्टूडेंट्स अगेन हम फार्मूला यूज करेंगे a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देन यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास जो होगी वो a प्लस 1/a। ठीक है, सो a की वैल्यू आपके पास a प्लस 1/a, देन प्लस, देन b की वैल्यू आपके पास होगी b माइनस 1/b। सो देन आपके पास a की वैल्यू आपके पास है a प्लस 1/a, देन माइनस b की वैल्यू आपके पास होगी b माइनस 1/b। ठीक है, सो देन a प्लस 1/a प्लस b माइनस 1/b, देन a प्लस 1/a, देन प्लस माइनस माइनस, देन माइनस माइनस b, देन माइनस माइनस प्लस, ठीक है 1/b। तो ये आपका हो गया आंसर। अब पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 5 हो गया, और इस तरह से इस क्वेश्चन का आपके पास पार्ट 3 और पार्ट 5 और पार्ट 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के बोर्ड एग्जाम के हवाले से। ठीक है, सो अगेन अब स्टूडेंट इसमें क्या करना है, ये आपके पास जो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, हमें इसमें क्या करना है, इसी फार्मूले में a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में सबसे पहले इस पर क्या करना है, क्लोज करना है। तो उसके लिए आपके पास जो है ना, अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो, तो उसका मिडिल टर्म लाजमी होना चाहिए। तो इसका मिडिल टर्म नहीं है, यानी 3 टर्म होने चाहिए कि क्लोज करने के लिए। तो स्टूडेंट सोल्यूशन करेंगे, देन 9x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9x² माइनस 4y² माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4y²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इस प्लस 4 को हमें ब्रेक करना है प्लस 2 के अंदर, क्योंकि प्लस 2 प्लस 2 कितना होगा 4। अब हमें क्या करना है, इसको हमें थोड़ा अरेंज करना है, 9x² प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9x² देन माइनस 4y² प्लस 2 देन माइनस 1/4y²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू है इसको हम क्लोज कर सकते हैं, इसको भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन हमें ये वाला फार्मूला भी अप्लाई करना है, a² माइनस b², a² माइनस b², इसके सेंटर में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। सो देन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 9x² प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9x², देन हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, सो देन 4y², तो ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, देन प्लस में तो ये माइनस में, देन ये माइनस में तो प्लस में। जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो अगले वाली टर्म्स की जो आपके पास साइन होगी वो क्या साइन होगा, क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब इसको हम क्लोज कर सकते हैं, ये आपके पास क्लोज हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले में, ये क्लोज हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में। तो 9x² का हाफ कितना होगा 3x प्लस देन 1/9x² का हाफ कितना होगा 1/3x, देन अगेन आपके पास 4y² का हाफ कितना होगा 2y माइनस 1/4y का कितना होगा 1/2y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू आपके पास a की होगी, ये b की हो गई। तो अगेन हम फार्मूला यूज करेंगे a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू आपके पास होगी 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x, देन प्लस b की वैल्यू आपके पास होगी 2y माइनस 1/2y, देन आपके पास a की वैल्यू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x, देन माइनस
अब चूंकि आपके पास अगले वाले के टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस में तो किस में हो जाएगा, माइनस में, ये माइनस में तो किस में हो जाएगा, प्लस में। सो देन 1/2y, तो ये आपका हो गया आंसर।